राजधानी दिल्ली में एक ऐसी खबर जिसने प्यार की खातिर अपनी सगी मां की हत्या अपनी प्रेमी संग मिलकर कर दी। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। ये रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला राजधानी दिल्ली के अम्बेडकर थाना अंतर्गत मदनगीर इलाके का है, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपनी सगी मां की सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना को लूट देने का रंग भी सामने आया। पुलिस ने हत्यारी लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए अस्त्र और आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। रिश्ते को शर्मसार करने वाली बेटी देवयानी ने सिर्फ अपनी सगी मां की इसलिए हत्या कर दी कि वह अपने प्रेमी संग रहना चाहती थी। मां के बार बार इनकार करने पर उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने हत्यारी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज दिल्ली। मेरे को 10:30 बजे फोन आया मेरे भाई का कि मतलब कि पप्पी को किसी ने 2 लड़कों ने मार दिया, क्योंकि इसकी बेटी आई हुई थी यहाँ पर। अच्छा। और उसने मेरे भाई को जगाया। उसको भी मतलब कि नशा सा हो रहा था कि 8:30 बजे चाय पीती थी, तो उसको नशा हो रहा था। तो इन्होंने तीनों ने चारों ने चाय पी है। आपको किसी पे शक है हत्या का? देखो, वो मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। सब इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी होगा, लेकिन जो जिसने भी किया है, चाहे कोई भी हो, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बहन को जान उसके गला रेत दिया उसका, और सारा जेवर भी उतार लिया जो उसने पहना हुआ था। उसने कड़े पहने थे, कानों के भी थे, उसके हाथों में वो पहने थे, गले में माला थी उसके, वो पहनी हुई थी, सोने की मोटी चेन थी उसकी पहनी हुई थी, वो सब उतार लिए थे मेरी बहन की। और ये मेरे भाई को बाद में बताया गया कि मामा जी उठो, लड़की बताती है मम्मी के साथ हो। क्या नाम है लड़की का? दिव्यानी। दिव्यानी क्या लगती है आपकी? वो मेरी भांजी। भांजी है? बहन की बेटी हो? हाँ। तो उसने बताया मेरे भाई को कि मामा जी उठो। मामा तो उधर था, क्योंकि उसको भी चाय चू में कुछ पिलाया गया था, और मेरी बहन को भी था। और जब उसको ये कहा गया कि उसने मेरे भाई को कहा कि मामा जी उठो, कुछ लड़के मार के चले गए। इन्होंने 100 नंबर पे कॉल भी नहीं करी मेरी बहन को। मेरे भाई ने मेरे को 10:30 बजे कॉल करी, मैंने वहीं से कॉल करी। 100 नंबर की कॉल आपने की? पुष्प विहार से, कि मेरी बहन को ऐसे मार दिया, एम्बुलेंस लेके जाओ, मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके जाओ। वो पता नहीं है कि नहीं। मेरे से सवाल किए जाते, मैं तो मुझे नहीं पता, मेरी बहन को ले जाओ। उसको मामला ये है, कल शाम को 7:30 बजे को चाय पिया, चाय पी के मैं वहाँ सो गया था अपने दूसरे वाले कमरे में। मेरी भांजी दूसरे कमरे में थी, और मुझे अचानक से इतनी नींद आई कि मुझे पता नहीं लगा मेरी बहन का मर्डर हो गया वहाँ पे। क्या नाम था उनका? सुधा नाम था उसका। कितने बजे की वारदात है ये? करीब मुझे 9 साल 9 के पता लगा रात को। चाय मैंने 6 बजे पी थी। अच्छा। उसका सो गया, नींद मुझे गहरी नींद में पता नहीं लगा घर के अंदर हुआ क्या। उसके बाद आपको पता नहीं लगा? कब पता लगा आपको? उसके बाद जब मेरी भांजी ने उठाया ना 9:15 बजे, तब मुझे पता लगा। क्या नाम है आपकी भांजी का? दिव्यानी। ये कौन सी जगह जहाँ पर मर्डर हुआ है? मदनगीर BH ब्लॉक। मदनगीर BH ब्लॉक के अंदर? BH 82। अच्छा, तो कैसे किस पे शक है आपको? किसी पे शक अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस वाले कल फोन करके घर लोग वगैरह करके थे, तो अभी हम पोस्टमार्टम करा के अपनी बहन का लेके आए हैं अभी। 19 तारीख की रात को 10:47 पे हमारे पास PCR कॉल आई कि मदनगीर में एक लेडी का मर्डर हो गया है। हम सब लोग वहाँ पहुँचे। बीट स्टाफ एंड SHO ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि हमें जो डिसीज लेडी है सुधा रानी 55 इयर्स की, उनकी बेटी देवयानी ने हमारे बीट स्टाफ को ऑलरेडी कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे उनकी मदर को चोट लगी है और जल्दी आ जाइए। तो बीट स्टाफ एंड SHO ऑलरेडी मौके पर थे। PCR कॉल उसके बाद आई, उसके बाद मैं भी पहुंची मौके पर, एंड हमें ये दिखा कि फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में लेडी सुधा रानी बेड पे ही मरी पड़ी हुई थी। उनके नेक में राइट साइड में एक डीप इंसाइज्ड वुंड था, कट विद अ नाइफ, एंड शी वाज फाउंड डेड।
उनके ऑपोजिट वाले कमरे में उनके भाई रहते हैं संजय। संजय जी भी थे, उनसे हमारी बात हुई। देवयानी उनकी डॉटर मिली जिन्होंने हमें ये फर्स्ट रिपोर्ट किया एंड वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। किस तरीके से थी ये, बीजेपी से थी या क्या प्रोफाइल क्या था? प्रोफाइल सुधा क्या रानी का था? प्रोफाइल, बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या? सुधा रानी एक स्मॉल टाइम फाइनेंस का काम करती थी एंड शी वाज आल्सो अ वर्कर इन द पार्टी। 2007 में वो एमसीडी की इलेक्शंस लड़ी है जिसमें वो हारी थी एंड अभी भी छोटा मोटा काम करती थी पार्टी के लिए एंड शी लिव्ड अलोन। उनके ब्रदर रहते थे उनके साथ, उनकी पति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। बेटी ने क्या बताया, किस वजह से इन्वेस्टिगेशन में बेटी का रोल कैसे सामने आया, वो थोड़ा बताएं। जब हम वहाँ पहुँचे और मेरी लेडी से बात हुई तो बेटी के बातों स्टेटमेंट्स वो बदल रही थी अलग बीच बीच में, तो वो ठीक से कोरोबरेट नहीं कर पा रही थी कि कब क्या हुआ, उन्होंने पहले पीसीआर कॉल क्यों नहीं करी या क्या हुआ। तो उसने हमें ये बताया कि उनकी मदर 4 बजे के करीब आई घर पे। बेटी ने खाना बना के दिया मदर को और मदर के ब्रदर को, अंकल को खाना बना के दिया। फिर उन्होंने चाय पी। उसके बाद मदर की तबीयत थोड़ी डाउन थी तो वो सो गई, मामा भी सो गए। फिर रात के 9 बजे के करीब दरवाजे पे किसी ने खटखटाया तो 2 लड़के मिले। वो कह रही हैं कि फाइनेंस का काम था तो लड़के आते रहते हैं घर पे, कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो मैंने सस्पेक्ट नहीं किया। मेरा 4 साल का बेटा भी मेरे पास था। 2 लड़के आए और पिस्टल बच्चे के भी रखा और उसके ऊपर भी रखा एंड देन थ्रेटन किया कि ज्वेलरी एंड कैश दे दो। मैंने सारी दे दी, मदर ने भी दे दी एंड जाते जाते मदर को चाकू से मार के चले गए वो। ये उसने बताया मुझे, बट स्टेटमेंट्स बीच में वो बदल रही थी, चीज़ें फिट नहीं हो रही थी कि पहले आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं, 2 लोग कौन थे, कब आए, उस टाइम मामा जी क्यों नहीं जगे, मामा जी भी बगल वाले कमरे में थे। ये चीज़ें हमें डाउट हो रही थी। फिर हमने उनके डिसीज्ड के ब्रदर संजय से डिटेल में इंटरोगेशन किया तो उन्होंने हमें काफ़ी उनकी बताई हुई चीज़ें भी बेटी की तरफ सस्पिशन पॉइंट आउट करी। उन्होंने बताया चाय पीने के बाद चाय ज़्यादा कड़वी लग रही थी, अजीब सी टेस्ट थी, मुझे पसंद नहीं आया बट मैंने पी लिया। उसके बाद मुझे भी चक्कर आने लगा और मेरी बहन को भी चक्कर आने लगा। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो लेट गई। और संजय ने बताया कि लगभग 9:30 बजे उनकी आंख खुली जब देवयानी ने उनको उठाया ये बोल के कि ऐसे उनकी मदर सुधा रानी की डेथ हो गई है। तो इन चीज़ों से हमें लगा कि कुछ ना कुछ है, खाने से रिलेटेड कुछ स्लीपिंग पिल्स दिए हैं और यही हुआ है कि लगभग 10 के करीब स्लीपिंग पिल्स उसने चाय में मिला दी, चाय दोनों को पिला दी। सुधा रानी जी भी लेट गई, सो गई। संजय जी जो उनके ब्रदर हैं वो भी सो गए। फिर ये अक्यूज्ड आया कार्तिक आता है और उस टाइम बेटी उस कमरे से निकल जाती है अपने बेटे के साथ, सर्जिकल ब्लेड से उनकी हत्या कर देते हैं। फिर दोनों मिलके ज्वेलरी कैश सारा ले लेते हैं और वो चला जाता है। उसके बाद देवयानी पुलिस को फ़ोन करती है। वजह बताई किसने करवाई अपनी माँ की हत्या, वजह क्या बताई देवयानी? इसलिए बिकॉज बेटी देवयानी की 4-5 साल पहले ऑलरेडी शादी हो रखी है ग्रेटर नोएडा में। वो सेपरेटेड थी उनसे और अब रह रही थी शिबू नाम के एक लड़के के साथ जो कि बगल में ही है उनका घर। शादी नहीं थी, लिव इन में रह रहे थे। शिबू के एक दोस्त हैं जो कि ये अक्यूज्ड कार्तिक है। तो 1 साल से लगभग उन दोनों का अफेक्शन था, वो साथ में रहना चाहते थे और ये शिबू चाहती थी। कार्तिक जॉबलेस था, अनएम्प्लॉयड था और डिसीज्ड को पसंद नहीं था कि बेटी लिव इन में रह रही थी शिबू के साथ, तो डिसोन करना चाहती थी, अपना प्रॉपर्टी और पैसे देना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी हैच की। कितने टाइम पहले से इन्होंने मतलब साजिश रची होगी, प्लानिंग कब से कर रहे हैं? शिबू से इसने प्लानिंग के बारे में कुछ बताया था? लगभग 4-5 दिन से इन्होंने इसको सीरियसली कंसिडर कर लिया था कि अब तो हमें पैसे चाहिए, हम कहीं और जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और प्रॉपर्टी काफ़ी थी।
और ये बेटी एक है, एक और बेटा है उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बट मदर रेजिस्ट कर रही थी कि मैं इसको नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि ये लिव इन में किसी नापसंद के लड़के के साथ रह रही है। मैम ये जो शिबू है, क्या इसका भी कोई रोल अभी तक निकल के आया है इसमें? शिबू का कोई रोल नहीं है इसमें, ना ही अभी तक कुछ कार्तिक सामने मैम है। किसका दोस्त है, किससे यानी कि जान पहचान थी? शिबू ने? शिबू के दोस्त हैं, शिबू के थ्रू देवयानी की कार्तिक से दोस्ती होती है। पुलिस को आरोपी के साथ जो है क्या क्या बरामद हुआ है? लगभग 20,000 से ऊपर कैश मिला, सर्जिकल ब्लेड जिससे इन्होंने हत्या करी, 2 गोल्ड ज्वेलरी सेट थे, 4 रिंग्स थे, ये सारा बरामद हुआ। 100% रिकवरी। इसीलिए हमने बाद में 302 के अलावा 328, 394, 397 कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन सब ऐड किए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।